भक्तमाल की कथा के अंतर्गत हम पिछले काफी दिनों से सनुसुजात पर्व का चिंतन कर रहे हैं और सनुसुजात पर्व जो कि महाभारत के उद्योग पर्व का एक अंश है, एक भाग है। उसमें धृतराष्ट्र भांति भांति के प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं सनुसुजात जी, जो कि 5 सनत कुमारों में से एक हैं। तो 5वें सनत कुमार सनुसुजात जी अब ब्रह्मचर्य का निरूपण कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य है क्या। और धृतराष्ट्र पूछते हैं कि अगर उस ब्रह्म तत्व का प्राप्ति केवल ब्रह्मचर्य से हो सकती है तो मेरे जैसे कामी, मेरे जैसे लोलुप व्यक्ति से वो कैसे संभव है। और हो सकता है धृतराष्ट्र के मन में ये बात हो कि मैं तो अब वयोवृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, अब इस वृद्धावस्था में तो मैं किसी गुरु के आश्रम में जाकर किसी आचार्य के पास बैठकर ब्रह्म विद्या का अध्ययन तो करने से रहा। अब तो वानप्रस्थ का समय आ गया, अब वानप्रस्थ के समय में ब्रह्मचर्य का मेरे साथ क्या प्रयोजन। तो यहां पर सनुसुजात जी क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य के 4 पाद बताते हैं, 4 अंश बताते हैं ब्रह्मचर्य के, और गुरु के सन्निकट रहकर, आचार्य के पास रहकर इन 4 पादों वाले ब्रह्मचर्य का कैसे पालन किया जा सकता है ये भी बताते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि अगर हम, ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम गुरु के चरणों के निकट बैठ सकें भौतिक रूप से, और अगर हम गृहस्थ हैं या गुरु चरणों से दूर हैं, भौतिक दृष्टि से गुरु चरणों से हम दूर हैं, गुरु की सन्निधि हमें प्राप्त नहीं है, तो भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। तो एक बात, ब्रह्मचर्य का पालन गुरु के आश्रम में गुरुकुल की पद्धति के अनुसार वहां पर जीवन यापन करने से, गुरु की सेवा शुश्रूषा करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वेदों का विधिवत अध्ययन है। लेकिन अगर हम उस अवस्था में नहीं हैं, उस आयु में नहीं हैं, या और किन्हीं कारणों से अगर हम गुरु के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, आचार्य के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते भौतिक रूप से, तो क्या करणीय है, क्या सीखना है हमें इस ब्रह्मचर्य के पालन से, वो मैं आपके सामने आज रखने का प्रयास करूंगा। तो कल आपको यह बताया गया कि जो आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर उनकी सेवा करके उनका अंतरंग भक्त बन जाता है, वो क्या करता है, वो सब शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। कैसे? श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना प्रकाशन्ते महात्मना इति। अर्थात जिसकी पराभक्ति है ईश्वर में, पहली बात तो क्या, ईश्वर में पराभक्ति हो, ईश्वर में पराभक्ति है, और वैसी ही भक्ति, वैसी ही निष्ठा किसमें है, गुरु में है। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। पराभक्ति की प्राप्ति हो ईश्वर में, और जैसी भक्ति गुरु में, भगवान में है, परमेश्वर में जैसी भक्ति है वैसी ही भक्ति हो गुरु में भी। तो क्या होगा, ये जो महान विषय बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का निरूपण, ये ब्रह्म तत्व क्या है, पराभक्ति क्या है, ये सब बातें, ये महान विषय जो वेद बताते हैं, वेदांत बताता है, उपनिषदें बताती हैं, भगवत गीता बताती है, और हमारे अन्य शास्त्र जिन महान विषयों का प्रतिपादन करते हैं, उनका अर्थ अपने आप हमारे अंदर प्रकाशमान होता है। कब? जब हमारी जैसी भक्ति है परमात्मा में, वैसी भक्ति गुरु में भी हो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, गुरु के प्रति भक्ति हो, श्रद्धा हो, ऐसा जिसका
भाव है, इस भाव के साथ जो गुरु चरणों में बैठकर शास्त्र का अध्ययन करता है, उसके अंतर में शास्त्र का गूढ़ार्थ स्वतः प्रकट हो जाता है, स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंतर में। उसको वेदों का तात्पर्य समझ आ जाता है, वेदों का यथार्थ ज्ञान का उदय उसके अंतर में हो जाता है। हमारे बरसाना के विनोद बाबा जी, श्री विनोद बिहारी दास जी परम भक्त हैं, और उन्होंने एक बात ये बात कही, कहा उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, जिसकी एक निष्ठा है गुरु के प्रति, वो समझो वो बाजी मार ले गया। गुरु के प्रति जिसकी दृढ़ निष्ठा है और एक निष्ठ है गुरु के प्रति, वो बाजी मार ले गया, उनके शब्द हैं। अब बाजी मार लेने से क्या अर्थ है यहाँ पर? उसके अंतर में उस पराभक्ति का प्रकाश हो जाएगा, उसके अंतर में वेदों के गूढ़ ज्ञान का अर्थ स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो एक ये बात, और उसके साथ साथ अगर ब्रह्मचर्य में अवस्थित व्यक्ति द्वंद्वों को सहन कर लेता है अपने चित्त को विचलित किए बिना, तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जीते जी ही वो आत्म क्या है और अनात्म क्या है, मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, इसको वो समझ जाता है। जीते जी सब दुखों से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य के 4 पाद क्या हैं, ये बताते हुए सबसे पहले तो सनुसजात जी कहते हैं कि ये शरीर तो हमें माता पिता से प्राप्त होता है, ये स्थूल शरीर हमें माता पिता से प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो ज्ञान का उदय हमारे अंतर में होता है, जिस ज्ञान का जन्म हमारे अंतर में गुरु कृपा से होता है, वो जन्म तो इस शरीर के जन्म से भी कई गुना, many टाइम्स मोर वैल्यूएबल, उत्तम है, उत्तम है ज्ञान का उदय। इसलिए जो गुरु ज्ञान देता है, जिस गुरु के आशीर्वाद से, जिस गुरु के कृपा कटाक्ष से, जिस आचार्य के कृपा कटाक्ष से हमारे अंतर में ज्ञान का उदय हो, जिस ज्ञान के प्रकाश में हम अपना स्वरूप देखें, परमात्मा स्वरूप देखें, अपने और परमात्मा के संबंध को जान जाएं और संबंध को जानकर कृतकृत्य हो जाएं। कृतकृत्य होने का अर्थ सब प्रकार के दुखों से छूट जाएं और हमारे अंतर में पराभक्ति का उदय हो जाए। वैसा जन्म इस स्थूल शरीर के जन्म से कई लाखों गुना बेहतर है। ये स्थूल शरीर तो ना जाने हमें कितनी बार प्राप्त हुआ होगा, नहीं जानते। अनंत बार स्थूल शरीर प्राप्त हुआ होगा, कभी मानव शरीर होगा, कभी और योनियों में भी शरीर प्राप्त हुआ होगा। लेकिन इस स्थूल शरीर के प्राप्त होने से हमारे अंतर की जो ग्रंथि है, अज्ञान की ग्रंथि है, जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, तुलसीदास जी की भाषा में जड़ और चेतन के बीच में जो ग्रंथि पड़ी हुई है, वो नहीं निकली। शरीर मिलते रहे, लेकिन जब ज्ञान रूपी शरीर का जन्म देने वाला आचार्य हमें मिलता है, तो आत्म और अनात्म का जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। खुल जाती है तो हम तत्काल मुक्त हो जाते हैं। अब आप यहां पर एक प्रश्न कर सकते हैं कि यहां पर कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि जिसकी पराभक्ति है गुरु में, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही भक्ति प्राप्त होती है, पराभक्ति प्राप्त होती है। तो ये केवल साधन की भिन्नता के कारण ऐसा प्रतीत होता है। साधन की भिन्नता के कारण आप ऐसा समझ लें कि ये स्पाइरल लर्निंग है। जैसे कि एक स्प्रिंग रहता है, घूमता हुआ ऊपर जाता है, तो समझ लीजिए कि स्प्रिंग के स्पाइरल के एक छोर पर, एक साइड पर है पराभक्ति
और दूसरी तरफ है ब्रह्म ज्ञान। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पराभक्ति से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मभक्ति से आत्मज्ञान से हमें अपने अंतर में पराभक्ति का ही प्रकाश मिलता है। अंतर कुछ नहीं है, केवल साधन का अंतर है। साधना के अंतर से ऐसी बातें दिखने में अलग अलग लगती हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी के शब्दों में पराभक्ति और ब्रह्म ज्ञान में अभिन्नता है। पराभक्ति में और ब्रह्म ज्ञान में अभिन्नता है। लेकिन अगर अब भी हमें दोनों में भिन्नता दिखाई दे रही है तो आप ये सोचें कि दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ब्रह्मज्ञानी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है और जो परम भक्त है वो ज्ञान को प्राप्त अवश्य ही कर लेता है, ऐसा समझ लें। तो ब्रह्मचारी शिष्य को क्या करना चाहिए? पहली बात बताई ब्रह्मचर्य का पहला पाद कि बाहर और भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान ना करे, मन में क्रोध को स्थान ना दे। अभिमान ना करें, मन में क्रोध को स्थान ना दें, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय करें, ये ब्रह्मचर्य का पहला पाद है। तो क्या ये हम घर पर रहकर नहीं कर सकते? ब्रह्मचर्य के इस पाद का अनुपालन तो हम कहीं भी कर सकते हैं। प्रमाद का त्याग करें, स्वाध्याय करें, अभिमान ना करें, किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें, ब्रह्मचर्य का पहला पाद हो गया। और इसका अनुपालन मेरी दृष्टि से आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में, किसी योग्य आचार्य के सानिध्य में उनका आचरण देखते हुए, उनकी दिनचर्या देखते हुए ये जो गुण हैं हम में स्वतः आ जाते हैं। और अगर किसी ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हुआ अभी, तो इसमें हमें थोड़ा सा कष्ट अवश्य लगता है, लेकिन ये कर हम सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभिमान ना करना, क्रोध ना करना और प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय करना, ये हमें उस ब्रह्म तत्व के निकट ले जाएगा। और इसलिए इसको बताया गया ब्रह्मचर्य का पहला पाद। और जो शिष्य सही में रहते हैं गुरु के आश्रम में, उनको क्या करना चाहिए? वो क्या करते हैं? अपना प्राण और धन लगाकर मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करें। दूसरा पाद बताते हैं ब्रह्मचर्य का, प्राण और धन लगाकर मन, वाणी और कर्म से आचार्य का प्रिय करें। लेकिन क्या ये हम गुरु आश्रम से बाहर रहकर नहीं कर सकते? क्या हम अपना प्राण, मन और धन लगाकर गुरु का, आचार्य का प्रिय नहीं कर सकते? अगर हम गुरु आश्रम में नहीं रह रहे, अगर हम गुरु के सन्निकट नहीं हैं, अवश्य कर सकते हैं। गुरु की सेवा के लिए गुरु की टांगे दबाना ही जरूरी नहीं। गुरु सेवा का अर्थ गुरु के चरण दबाना नहीं होता। केवल गुरु सेवा का अर्थ है गुरु आज्ञा का पालन करना। तो हम कहीं भी रहें, कौन से भी आश्रम में हो, कौन सी भी अवस्था में हो, अगर हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य के दूसरे पाद का अनुपालन कर सकते हैं। कहीं भी रहकर हम ब्रह्मचर्य के दूसरे पाद का अनुपालन कर सकते हैं। मन, वाणी और कर्म से आचार्य की सेवा करें। मन, वाणी और कर्म से गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का अनुपालन ही सबसे बड़ी सेवा है। उससे ऊपर गुरु की और कोई सेवा नहीं है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो केवल आपके आत्म कल्याण के लिए ही शरीर धारण किए हुए हैं। इस बात को फिर से समझ लें। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य गुरु आपसे कुछ नहीं चाहते। वो तो परम परिपूर्ण है अपने आप में, तो वो उनको किसी से क्या चाहिए? वो शरीर धारण किए हैं केवल और केवल हम जैसे लोगों के आत्म कल्याण के लिए।
हमें वो जो आज्ञा देते हैं, हमें जो दिशा निर्देश देते हैं, वो हमारे आत्म कल्याण के लिए ही होते हैं। तो ऐसे गुरु की सेवा, ऐसे आचार्य की सेवा क्या है? उनकी आज्ञा का अनुपालन, जिससे कि हम खुद आत्म कल्याण के भाजन बन सकें। ये कर लेंगे तो ब्रह्मचर्य के दूसरे पाद का हम अनुसरण कर लेंगे, और ये हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तीसरा पाद बताते हैं कि आचार्य ने जो हम पर उपकार किया, क्या उपकार किया? हमें ज्ञान का उपदेश दिया, हमारा उद्धार किया। हम पतित थे, हम अज्ञान में घूम रहे थे, हम भक्ति मार्ग से कोसों कोसों दूर थे, कोसों दूर क्या, कोसों करोड़ों कोस दूर थे। लेकिन गुरु की कृपा से, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की कृपा से हमें क्या मिला? उस मार्ग का हमें दिग्दर्शन मिला। उस मार्ग को दर्शाने वाले वो गुरु थे। इसलिए उनका उपकार मानते हुए उनके प्रति सदैव सदैव कृतज्ञता का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें कि उन्होंने मुझे इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचा दिया। मैं तो बहुत अंधेरे में घूम रहा था या घूम रही थी, लेकिन गुरु कृपा से, गुरु के सत्संग से, आचार्य के सत्संग से मैं बहुत उन्नत स्थिति में पहुंच गया या पहुंच गई। ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे मन में ये आ जाती है बात कि पता नहीं गुरु ने हमारे लिए किया, लेकिन हमने भी गुरु के लिए बहुत कुछ कर दिया। ऐसी भी बातें कई बार सुनने को मिल जाती हैं दुर्भाग्यवश, कि हाँ गुरु ने हम पे बहुत उपकार किया, लेकिन हमने भी गुरु जी की बहुत सेवा की जी, हमने भी अपने आचार्य की बहुत सेवा की जी। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ, गुरु के कुछ शिष्य ऐसा बोलने लगे, किसी गुरु विशेष के कुछ शिष्य, कहीं उनसे हमारा मिलना हुआ, भेंट हुई, तो कहने लगे कि देखिए ये जो आश्रम बना है ना, ये तो जब हम आए थे तभी बना है। ये जो आपको इतना अच्छी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे इतनी सुंदर व्यवस्था दिख रही है, ये तो जब से हम आए हैं तब से ही सब कुछ हुआ है। हमारे गुरु जी के समय पे तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। गुरु जी हमारे तो फक्कड़ साधु थे, वो तो किसी से रुपया नहीं लेते थे, अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे। तो गुरु जी तो कुछ करके गए नहीं, लेकिन उनके पश्चात हमने बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करके यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी। ऐसा भाव आ जाता है कई बार, हम लोगों के मन में भी यह भाव आ जाता है कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो बात आ जाती है हमारे मन में कि गुरु ने तो हमारा उपकार किया, और पता नहीं हमने भी गुरु पे क्या क्या, आचार्य पे क्या क्या उपकार कर दिया, इस बात से बचें। ये गुरुद्रोह का बीज है। गुरुद्रोह का गुरुद्रोह नहीं तो गुरुद्रोह का बीज तो अवश्य है। इससे क्या होगा? गुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, और गुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा हुई तो क्या होगा? सारे वेदों का अध्ययन किया होगा, तब भी सब शास्त्र ग्रंथ कंठस्थ होंगे, तब भी अंतकाल में, मरण काल में क्या होगा? जैसे पक्षी घोंसले से उड़ जाते हैं, वेदों का ज्ञान भी वैसे ही आपसे उड़ के अलग हो जाएगा। वेदों का ज्ञान आपसे उड़कर अलग हो जाएगा मृत्यु काल में, अंतकाल में। अगर ऐसी भावना आ गई कि गुरुजी ने तो किया होगा बहुत कुछ हमारे लिए, लेकिन हमने तो गुरुजी के लिए क्या क्या नहीं किया, हमने तो इतने वर्ष सेवा की, हम तो रात रात भर सेवा करते रहे, सुबह उठकर भी करते रहे ना। ऐसी भावना मत आने दें। सारा का किया कराया क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा, अहंकार के नाते, गुरुद्रोह के नाते। तो उससे बचें। ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। हमेशा गुरु के प्रति कृतज्ञता रखें। किस भाव से? कि उन्होंने ज्ञान की ज्योति देकर जो ज्ञान की अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित की, उसके लिए हम सदैव उनके आभारी हैं, कृतार्थ हैं। और सत्य बात भी यही है। देखिए, अगर आपको कहीं
ज्ञान छोड़ दीजिए, कहीं आपको आग भी जलानी हो तो क्या चाहिए उसके लिए? चिंगारी चाहिए। कहीं से अग्नि होगी तो आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, अन्यथा आप अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते। गुरु शिष्य का भी यही संबंध है। गुरु भी वो अग्नि है, वो ज्योति है, जिससे कि वो शिष्य के अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। अगर ना करें तो संभव नहीं है। फिर वेदों का तात्पर्य समझ नहीं आ सकता। चाहे पूरे आयु भर आप वेदों का अध्ययन करते रहें तो वो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। केवल शब्दों का, केवल अर्थों का ही चिंतन होगा। वेदों का, अपने शास्त्रों का जो सही तात्पर्य है वो समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान अग्नि देनी थी वो हमें उनसे प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मचर्य का चौथा पाद ये बताते हैं कि हाँ, कभी ये ना सोचे कि गुरु का मैंने उपकार किया या कर रहा हूं और कभी मुंह पर ऐसी बात ना लेके आए। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव हो और गुरु के प्रति मैंने कोई उपकार किया ऐसी भावना मन में ना आए। ये चौथा पाद ब्रह्मचर्य का। तो ये चारों पाद हम कहीं भी रहकर इनका अनुपालन कर सकते हैं और अगर इस ब्रह्मचर्य रूपी व्रत में हम अवस्थित हों तो हमारे आत्म कल्याण में कोई शंका नहीं रह जाती, कोई बाधा नहीं रह जाती। एक बार फिर से सुन ले कि ये चार पाद हैं क्या। सबसे पहले तो ये बताया गया कि अपना अभिमान छोड़कर अपने अंदर क्रोध न पैदा करके स्वाध्याय करे। व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मविद होना चाहता है, वो अभिमान का त्याग करके, क्रोध न करके स्वाध्याय करे। पहला पाद। दूसरा पाद, प्राण और धन लगाकर गुरु की सेवा करे। मन, प्राण और धन लगाकर गुरु की सेवा करे। तो इसका मैंने सीधा सा आपको जो रिजल्ट बता दिया वो ये है कि गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु को आपके प्राण नहीं चाहिए, गुरु को आपका धन भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मन लगाकर गुरु की आज्ञा का पालन करें। पहला पाद, स्वाध्याय करें, क्या छोड़कर? अभिमान और क्रोध को त्याग कर। दूसरा, गुरु की आज्ञा का पालन करें। तीसरा, कभी ये मन में ना आने दें कि गुरु ने हमारा कुछ नहीं किया, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। तीसरा पाद कि हम बहुत निकृष्ट अवस्था में थे और गुरु ने हमें बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचा दिया, ये तीसरा पाद। चौथा पाद, कभी मन में ये बात ना आए कि मैंने गुरु का उपकार किया। ये चार पाद अगर इनका अनुपालन करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है उसमें स्थित हैं। किसी भी आश्रम में हो, किसी भी आयु में हो, हम ब्रह्मचारी अपने आप को समझ सकते हैं अगर ये चार कार्य करें तो। अगर कर लेते हैं तो गुरु की कृपा, और गुरु कृपा से जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा ही होगा। अब ये गुरु कृपा का क्या महत्व है, ये आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैं बहुत वर्षों पहले की बात है, 20-25 साल ही हो होंगे शायद इस बात को। मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र में से गुजर रहा था ट्रेन से, और कोई व्यक्ति कुछ धार्मिक पुस्तकें बेचने के लिए लेके आया ट्रेन के डिब्बे में, और उनमें से ज्यादातर तो मराठी में थी और एक हिंदी में थी, एक या दो हिंदी में थी, कुछ इंग्लिश में थी। एक हिंदी की छोटी सी पुस्तक मैंने ले ली उस व्यक्ति से। किसी प्रकार की संस्था थी, ना मुझे संस्था का नाम ध्यान है और ना ही पुस्तक का नाम ध्यान है। एक छोटी सी पुस्तक थी, बड़ी लघु पुस्तिका, और उसमें एक चार्ट सा बना रखा था। बाकी क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था ये भी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के योगों का वर्णन उस चार्ट में था, जिसको कि आजकल हम इन्फोग्राफिक कह देते हैं। एक फ्लो डायग्राम की तरह, एक चार्ट की तरह सब प्रकार के योगों का उसमें वर्णन था कि ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इत्यादि इत्यादि, राज योग है।
इन सब योगों के ऊपर पिरामिड बना रखा था और सबसे ऊपर क्या लिखा था? गुरु कृपा योग। छोटी अवस्था में था मैं, शायद 20 साल का भी नहीं था तब, लेकिन ये बात मेरे मन में बैठ गई, मेरे मन में बैठ गई। देखिए संस्कार कैसे पड़ जाता है व्यक्ति में। बात तो ये है कि जैसे गुरु ने, जैसे भगवान ने जो संस्कार देना होता है वो दे देते हैं, लेकिन उस चार्ट में ये बड़े स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि आप ज्ञान योग कर लें, ध्यान योग कर लें, भक्ति योग कर लें, राज योग कर लें, अष्टांग योग कर लें, क्रिया योग कर लें, और भी भांति भांति के योग लिखे हुए थे उसमें। सब योगों का जो महायोग है वो है गुरु कृपा योग, और उस गुरु कृपा को प्राप्त करके ही हम परम कल्याण के भाजन बन सकते हैं। और ब्रह्मचर्य के इन 4 पादों का अनुपालन करके हमें गुरु की जो भक्ति है, गुरु की जो कृपा है वो अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर श्वेताश्वतर के उपनिषद के अनुसार यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन इति। जिसके अंतर में गुरु के प्रति जैसी भक्ति है वैसी भक्ति परमात्मा के प्रति भी है, दोनों में एक प्रकार की पराभक्ति है, उसके अंतर में ही वेदों का तात्पर्य स्पष्ट हो सकता है, सुस्पष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही एक बात आपके और रख देता हूं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बनाना चाहिए, तो गुरु बनाने बिगाड़ने की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर केवल जहां से हमें ज्ञान प्राप्त हो, जो भी हमारे ज्ञान के स्रोत हों, उन ज्ञान के स्रोतों को हम अपना गुरु तुल्य समझें और उनका समादर करें। गुरु जैसा दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, और 24 गुरुओं की कथा की उनकी कथा आती है श्रीमद् भागवत में। 24 गुरुओं की कथा आती है। दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन थे? सभी मनुष्य योनि के भी नहीं थे, कुछ तो भूमि जैसे थे, पत्थर जैसे थे, चट्टान जैसे थे। तो अनात्म, जिनको हम अनात्म कह देते हैं, दत्तात्रेय ने उनको भी अपना गुरु मान लिया। तो जहां से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो तो वही हमारे गुरु तुल्य हैं। जहां से ज्ञान की प्राप्ति हो वहीं पर इस ब्रह्मचर्य के 4 पादों का जिस प्रकार भी अनुपालन कर सकें, श्रद्धा की भावना बना कर रखें और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। मन में किसी प्रकार का अहंग ना आने दें, किसी प्रकार का क्रोध ना आने दें। इन गुरुओं से जो भी सीखने को मिलता है उससे स्वाध्याय करें, और साथ ही साथ इनसे किसी भी प्रकार का वैर विरोध या द्वेष ना हो, किसी प्रकार के अपकार की भावना मन में ना आए, तो कल्याण निश्चित है। तो ये ब्रह्मचर्य के 4 पाद हमें इस ब्रह्म विद्या के सन्निकट ले जाते हैं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करा ही देते हैं। इसके साथ साथ फिर आगे धृतराष्ट्र फिर पूछते हैं कि इस ब्रह्मचर्य रूपी व्रत से जो प्राप्ति होती है वो ब्रह्म तत्व कैसा है, दिखने में कैसा लगता है? काला है, सफेद है, गोरा है, नीला है, और सुवर्ण जैसा पीला है, इत्यादि इत्यादि। इस अविनाशी परम पद का, उस ब्रह्म तत्व का स्वरूप क्या है, ये पूछते हैं। वो थोड़ी चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए उस चर्चा को कल करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि ब्रह्मचर्य के 4 पाद, उनका अगर हम अनुपालन कर सकते हैं तो हम उस ब्रह्म परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा? हम सकाम कर्म करेंगे, अथवा सकाम कर्म ना भी करें तो निष्काम कर्म करेंगे। तो जो सकाम कर्म करेंगे तो थोड़े सुख रूपी फल प्राप्त कर लेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो हो सकता है उच्च लोकों में गति हो जाए। लेकिन जब तक ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, कर्मों से सब प्रकार से, निष्काम कर्मों से भी उपरति नहीं हो जाती, तब तक
हमारी मुक्ति संभव नहीं है, तब तक हमारी पराभक्ति में अवस्था संभव नहीं है। तो सकाम कर्म तो छोड़ने ही चाहिए। निष्काम कर्म हमें धर्म के मार्ग पे आगे ले जाते हैं अवश्य, लेकिन उन निष्काम कर्मों से भी परे जब तक हमारी उस परम धाम में अवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम घूमते रहेंगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है, तब तक पराभक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो ब्रह्मचर्य का अनुपालन करते हुए उस परम तत्व की हम जिज्ञासा रखें, जिज्ञासा के साथ साथ स्वाध्याय करते रहें, सत्संग करते रहें, जहां से जो भी सीखने को मिले सीखें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। उस ब्रह्म तत्व के जितने सन्निकट, जितने शीघ्रता से जा सकते हैं, जाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो उस परम पद का क्या स्वरूप है, उसके बारे में सनु सुजा जी ने क्या कहा, उस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।